आज जीवन के दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स सत्यनिष्ठा इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी ईमानदारी पर बात होगी। जहां सत्यनिष्ठा कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है, वहीं ईमानदारी दूसरों के साथ व्यवहार में भरोसा पैदा करती है और भी हमें आत्म संतोष देती है। तो ये सारी बातें डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल आनंद में वी ब्लिस विल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमारी आज की वीडियो जरूर देख रहे होंगे। मैं हरप्रीत आप सबका आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह हमारे अपने सेल्फ से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे उन सभी डायमेंशंस का जिसको बेहतर करके हम एक सक्सेसफुल, जॉयफुल, ब्लिसफुल और आनंद में जीवन जी सकते हैं। ये सब विस्तार से बताएंगे हमारे चैनल के फाउंडर श्री जवाहर जिंदल आनंद में। सर, सत्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा का मतलब इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी बहुत बड़ी वैल्यू है। इसमें इंसान अपने विचार, अपने वचन और कर्म जी सर, तीनों में एक समता, एक रूपता रखता है। जो उसके विचार हैं उसी के मुताबिक तो वो वाणी है, जो भी बात करता है दोगली बात नहीं करता। विचार कुछ है और बातें कुछ और कर रहा है। और कर्म, काम भी वैसे ही करता है। बोलने को बोलता है सच बोलो और आप झूठ बोलता नहीं, सच बोलने की बात करता है तो सच ही बोलता भी सच है। जी सर। तो यानी सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी वो वैल्यू है कि जो इंसान अपने विचार, अपनी कथनी यानी जो बोलता है और अपनी करनी सब एक समान रखता है। जी। कथनी और करनी अलग अलग नहीं है। तो उस आदमी को बोलेंगे कि ये सत्यनिष्ठावान आदमी है, इसकी इंटेग्रिटी है, इस पे डाउट नहीं किया जा सकता। जी। आजकल इंटेग्रिटी की बहुत कमी है। आजकल हम हर छोटी बात पे अवसरवादी से बन गए हैं कि जिसमें हमें फ़ायदा होता है या जिस जगह पर जो बात कहनी है वो कहनी है, जिस पे नहीं कहनी नहीं कहनी। अवसरवादिता ही है ये। तो इसलिए जो सत्यनिष्ठावान आदमी है जी। वो उनका लाइफ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। वो एक साहस रखते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपनी सत्यनिष्ठा, अपने विचार, अपने असूल उनसे समझौता नहीं करते। जी। तो इसलिए सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब हम दूसरी बात करते हैं, ऑनेस्टी। आमतौर पे तो ऊपर वाली बात तो सभी जानते हैं कि एक आदमी झूठ नहीं बोलता, कोई बेईमानी नहीं करता, छल कपट नहीं रखता तो ऑनेस्ट है। पर नहीं, इससे भी बड़ी ऑनेस्टी की परिभाषा है। ऑनेस्टी की परिभाषा ये है कि एक आदमी थारोली जो कहता है वो करता है और किसी के साथ फरेब नहीं करता। इंटेग्रिटी है, उसकी हर चीज में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, जी। ड्यूअलिटी नहीं है। तो ऑनेस्टी जो है खाली लेन देन में सच्चा होने की बात नहीं है। रिलेशन में ऑनेस्टी सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी जो है ना, कोई भी उसका रिश्ता है, किसी तरह उसके प्रति, उस रिश्ते के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेके ऑनेस्ट है। जी। तो ऑनेस्ट की परिभाषा लेन देन में ही नहीं, खाली वचनों में ही नहीं, खाली रिलेशंस में भी है। जी। अगर हम ये कहें कि ऑनेस्टी जो है ना खाली लेन देन में आदमी सच है या बोलने झूठ नहीं बोलता तब ऑनेस्ट है, नहीं,
वो रिलेशंस जो है, जिस रिलेशन में है, जिन सब रिश्तों के प्रति ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। सर, आपने अभी इतनी सारी हमें हॉनेस्टी की बात बताई है, बट हमने बचपन से आज तक हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी सुना। हॉनेस्टी और पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है, आप बताएंगे? चलिए, हरप्रीत ने एक थोड़ा सा बचकाना सवाल किया है, पर अच्छा सवाल किया है। जी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स, हम अक्सर आपने सुना होगा संस्थानों को लेके कि इस संस्थान की ये पॉलिसी है, उस संस्थान की ये पॉलिसी है। पॉलिसी का मतलब कार्यक्रम या उसका कल्चर, धारणा, मतलब बहुत बड़ी बात है जी। कि अगर कोई आदमी की धारणा, उसका कल्चर में ही होनेस्टी है जी। तो बेस्ट है। पॉलिसी मीन्स बहुत बड़ी बात। ओके। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। पॉलिसी में सभी कवर हो जाता है। अगर तुमने सुना होगा, कहते हैं भी हर बात में कंपनी बोलेगी ये मेरी पॉलिसी, ये मेरी पॉलिसी, हम ये भी मेरी पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी में लिखा, तो वो पॉलिसी में वो सारा कवर कर देते हैं। तो इसी तरह मैंने जो भी बोला है वो सारा पॉलिसी में आ गया। जी सर। ओके। इस वीडियो में हमने सत्यनिष्ठा और होनेस्टी यानी ईमानदारी, इंटेग्रिटी, इन वैल्यूज को डिस्कस किया जी। और बड़े सरल भाव से डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि ये बहुत बड़ी वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज के हमारे अंदर इनग्रेन होने से हम कोई भी उच्च कोटि का कठिन से कठिन संकल्प अगर जिंदगी में लेते हैं, कोई भी टारगेट लेते हैं, कोई भी पर्पज ऑफ लाइफ बनाते हैं, हमारा आसानी से पूरा हो सकता है। और अगर हमारे टारगेट्स, हमारे संकल्प आसानी से पूरे होंगे तो समृद्धि भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, हमारा जीवन बहुत सुख में भी रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के वीडियो को जो है ना पूर्ण करता हूँ और अगली वीडियोस में दूसरे जो हमारे वैल्यूज हैं उन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको आज की चर्चा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।